ड्रैगन बॉल दाइमा का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है एंड आई मस्ट से दिस एपिसोड डज नॉट डिसअपॉइंट। इस एपिसोड में कई सारे ऐसे हिंट्स एंड क्लूज हमें मिले हैं जो कि आने वाले एपिसोड्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली गोकू, शिन और ग्लोरियो डीमन रेल्म में एंटर करते हैं एंड वी आल्सो गॉट टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट द डीमन रेल्म। थर्ड डीमन रेल्म में एंटर करने के बाद गोकू, शिन और ग्लोरियो एक बार फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ के लोकल्स गोकू पे अटैक करते हैं क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से आया होता है। गोकू और ग्लोरियो उन्हें अच्छा मजा चखाते हैं, लेकिन रात में सोते टाइम वो लोग ग्लोरियो का एयरप्लेन चुरा लेते हैं ताकि वो उनसे बदला ले सके। एपिसोड 4 की भी शुरुआत वहीं से होती है। उनका प्लेन तो चोरी हो चुका था, इसलिए वो तीनों अब चल के ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही वो रोड पे आगे बढ़ते हैं, गोकू उन्हें सजेस्ट करता है कि चलने के बजाय अगर उड़ के जाए तो वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, लेकिन ग्लोरियो उसे समझाता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और कम वक्त में हमारी बॉडी टायर्ड फील करने लगेगी। वो लोग चलना कंटिन्यू करते हैं एंड आगे बढ़ने पर वो एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं जिसे वो सी ऑफ डार्कनेस कह के बुलाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक खतरनाक जगह है एज इट साउंड्स। तभी एक बड़ा सा क्रीचर गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको कैसे भी करके डॉज कर लेता है। क्योंकि गोकू ठीक से उड़ नहीं पा रहा, इसलिए ग्लोरियो को अपनी सुपर स्ट्रेंथ दिखाकर उस क्रीचर को हराना पड़ता है एंड ये सीन में ग्लोरियो का कैरेक्टर बहुत ही कूल दिखाया गया है। गोकू भी ग्लोरियो के स्किल्स और स्ट्रेंथ को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और ग्लोरियो को शिन से भी स्ट्रॉन्ग कहने लगता है। वो लोग दोबारा चलना शुरू करते हैं। इस बार उनको सामने एक छोटा सा घर दिखता है जहाँ एक डीमन कपल अपना रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। यहाँ गोकू को पेट पूजा करने का मौका मिलता है। ग्लोरियो एक नए एयरप्लेन के बारे में वहाँ के आदमी से पूछता है तो वो आदमी उसको बताता है कि उसके पास एयरप्लेन तो नहीं, लेकिन एक स्काई सीड जरूर से अरेंज कर सकता है वो, जिसका वो थोड़ा हाई प्राइस बताता है ग्लोरियो को। बट हमारा ग्लोरियो भी अपनी मम्मी पे गया है, बार्गेनिंग में उससे अच्छा कोई नहीं। 8000 का माल 5000 में ही डन कर दिया ग्लोरियो ने। तभी गोकू और शिन की नजर कुछ मेडिबग्स पे जाती है। वहाँ पे तरह तरह के मेडिबग्स अवेलेबल होते हैं, जैसे एक रिवाइव बग जो स्टैमिना रिकवर करता है जस्ट लाइक सेंजू बीन्स। फिर कुछ दूसरे मेडिबग्स भी होते हैं फॉर बर्न्स, हेडेक्स एंड इवन ब्यूटी एनहांस करने के लिए। यहाँ पे एक जॉइंट बग का भी मेंशन होता है जो 2 लोगों को टेम्पररीली फ्यूज कर सकता है एंड उनको काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। गोकू फट से पहचान जाता है कि इसकी मदद से वो फ्यूजन कर सकता है, इसलिए वो ग्लोरियो को कहता है कि वो इनमें से कुछ बग्स खरीद ले ताकि बाद में कभी जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर सके। जॉइंट बग के इंट्रोडक्शन के बाद ड्रैगन बॉल के आइकॉनिक फ्यूजन वॉरियर्स जैसे वेजिटो, गोजीटा के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वेल, मे बी नॉट वेजिटो या गोजीटा, बट गोकू वेजिटा का एक नया फ्यूजन हमें देखने को जरूर से मिल सकता है। और गौर करो कि गोकू ने 2 जॉइंट बग्स लिए हैं, तो मतलब एक बार तो एटलीस्ट हमें फ्यूजन देखने को मिलेगा जरूर। सेकंड फ्यूजन क्या पता किबिटो और शिन का हो जाए, हु नोस। गोकू को पिकलो की बात याद आती है जो उसने डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स के बारे में बोली थी। ग्लोरियो गोकू से कहता है कि डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका लोकेशन सभी को पता है। ग्लोरियो समझाता है कि ड्रैगन बॉल्स को डीमन रेल्म के 3 लेवल्स पे 3 तामागामीज गार्ड करते हैं। ये तामागामीज काफी पावरफुल हैं, लेकिन अगर उन्हें हरा दिया जाए तो ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे हो जाएंगे और तुम अपनी मर्जी से कोई भी विश मांग सकते हो। वो ये भी बताता है कि आज तक किसी ने भी उन तामागामीज को हराया नहीं है, इसलिए आज तक कभी भी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे करके किसी ने समन नहीं करे हैं। ये सुनते ही गोकू और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उनके साथ फाइट करने के लिए। गोकू सोचता है कि डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके वो खुद को और बाकी सबको वापस से बड़ा बना देगा। ग्लोरियो भी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के प्लान में सपोर्ट में बोलता है क्योंकि देयर इज अ चांस कि गोमा डेंडे को मार सकता है उनके वहां पहुंचने से पहले, तो बेटर होगा अगर गोकू डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके डेंडे को बचाए और फिर अर्थ वापस जाके वहां के ड्रैगन बॉल्स का यूज करके सबको वापस अपने अडल्ट फॉर्म्स में ले आए। गोकू और शिन को भी ये आइडिया सही लगता है, तो आगे चल के हमें गोकू और तामागामीज की फाइट देखने को मिलने वाली है, सो बी रेडी फॉर इट। आगे बढ़ते हुए हमारी गैंग एक शहर में पहुंचती है जहां वो गोमा के सोल्जर्स को लोगों पे जुल्म करता हुआ देखते हैं। उनके वो चलते हुए जुल्म को रोकने के लिए वहां पे एक मास्क पहने शख्स आती है, पर क्योंकि वो अकेली होती है इसलिए सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी गोकू अपने पावर पोल के साथ एक हीरोइक एंट्री मार के सबको नीचे गिरा देता है और ये सीन देखकर सच बताऊं वो क्लासिक ड्रैगन बॉल वाली वाइब्स आती हैं जहां पे गोकू अपने पावर पोल के साथ न जाने कितने दुश्मनों से लड़ता था। खास करके जो म्यूजिक बिल्डअप होता है इस सीन में, जैसे ही गोकू अपना पावर पोल निकालता है, दैट इज रियली वेरी गुड।
गोकू बड़ी इजीली उन सोल्जर्स को हरा देता है। ग्लोरी और शिन वहां से भागने को बोलते हैं इससे पहले कि और भी ज्यादा सोल्जर्स आ जाए और मामला हाथ से निकल जाए। जैसे ही वो लोग एक चोटी पे जाके रुकते हैं, वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसे गोकू ने शहर में बचाया था। वो अपना मास्क उतारती है और हमें ये रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पैंजी होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड पैंजी के नाम से है, जिसमें हम गोमा को फाइनली एपिसोड 2 के बाद कमबैक करता हुआ देखते हैं। फिर हम गोकू को एक लोकल ग्रुप के साथ लड़ते हुए देखते हैं, पर इस बार बिना उसके पावर पोल के। और आखिरी में हम शायद थर्ड डीमन रेल्म के किंग को देखते हैं जो स्कल्स के साथ गोल्फ खेल रहा है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उसका एक्चुअल मोटिव क्या है गोकू से हेल्प लेने के पीछे। क्या वो सिर्फ गोमा को हराना चाहता है ताकि वो डीमन किंग बन सके, या उसका मकसद कुछ और है। ओवरऑल इस एपिसोड को मैं 8 on 10 रेट करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें फोरशैडो की गई हैं। आई नो कि एक्शन थोड़ा कम था, बट दिस इज ट्रू ड्रैगन बॉल। अगर आपने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो एक्शन से ज्यादा एडवेंचर पे फोकस करता था, एंड वही चीज दाइमा भी कर रही है। हमारी पूरी गैंग डीमन रेल्म में घूम रही है, आइटम्स कलेक्ट कर रही है, खाना खा रही है और नए दोस्त बना रही है। ये आपको आरपीजी गेम्स जैसा फील नहीं हो रहा? वेल, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स बताना मत भूलना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड पीस आउट।